तेरे मदीने में भी मेरा भोला पूजा जावे से। ये जो गाना भी आपने सुना कि तेरे मक्के और मदीने में भी मेरा भोला पूजा जावे, विकास बब्बर नाम के किसी गायक का जब ये गाना यूट्यूब पर आया तो सोशल मीडिया पर भी एक छोटा सा तूफान आ गया। जाकिर अली त्यागी नाम के एक ट्विटर अकाउंट ने दिल्ली पुलिस से लेकर गृह मंत्रालय तक को टैग करते हुए ट्वीट दे मारा कि इस गाने के द्वारा पवित्र धार्मिक स्थल मक्का और मदीना को निशाना बनाया गया है। काबे की तस्वीर को एडिट करके अरबों लोगों को भड़काने की कोशिश की गई है। त्वरित संज्ञान लेते हुए इस व्यक्ति पर कार्रवाई करके इस गाने को तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाना चाहिए। यदि इस व्यक्ति पर त्वरित कार्रवाई नहीं की गई तो ये गाना चल रही कावड़ यात्रा में हर डीजे पर गूंजेगा, जो कि फिजा में जहर घोलने का काम करेगा। खैर, लोगों ने भी जाकिर अली को जवाब देते हुए कहा कि भाईजान, जब ईश्वर अल्लाह एक है तो ये तो पूरी तरह गांधी जी वाले सिद्धांत का गाना है, फिर भड़कने की क्या गुंजाइश। ये तो नफरत के बाजार में मोहब्बत का शोरूम है। तो किसी ने लिखा, बहुत ही अद्भुत गाना है, स्पेशली इसके लिरिक्स बहुत अच्छे हैं, ऐसे और गाने बनने चाहिए, ये गंगा जमनी तहजीब और हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल बन सकता है। तो एक ने लिखा कि जाकिर जी, गंगा जमनी तहजीब है, जब आपके अनुसार यहाँ रमजान में राम बसते हैं और दिवाली में अली, तो आपको तो खुश होना चाहिए कि एक हिंदू भाई ने ऐसा गाना बनाया है। नमस्कार, रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप, मैं हूँ राजीव चौधरी। इस ट्वीट में एक वीडियो भी डाला गया जिसमें दावा किया गया कि पाकिस्तानी मौलाना ने भी ये बात स्वीकार की है। मक्का मक्केश्वर महादेव का मंदिर था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माअज़ल्ला उस महादेव की पूजा करते थे। खैर, मौलाना के बयान और इस गाने जिसके बोल है कि तेरे मक्के और मदीने में मेरा भोला पूजा जावे को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ गई है कि काबा क्या है और इबादत करने या हज करने मुसलमान काबा ही क्यों जाते हैं। और सवाल बना, आखिर काबा के काले पत्थर का राज क्या है। असल में इसे लेकर कई मत है। चारों ओर चांदी के फ्रेम में जड़ा ये काला पत्थर, जिसे अरबी भाषा में अल हज अल अस्वद कहते हैं, इतिहासकारों में हमेशा से इसे लेकर एक कौतूहल का विषय रहा है। इस पत्थर को लेकर इंटरनेट और तमाम किताबों में इतिहासकारों और लेखकों ने अपने अपने हिसाब से तर्क दिए हैं। कोई इसे धूमकेतु का टुकड़ा बताता है तो कोई चांद से टूटकर गिरा हुआ एक टुकड़ा। इस्लाम के आने से पहले का लिखित अरबी इतिहास बहुत थोड़ी मात्रा में ही उपलब्ध है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उस दौर के अरब बहुत कम पढ़े लिखे हुआ करते थे। तो इतिहासकार पीएन ओक ने वैदिक विश्व राष्ट्र का इतिहास में इसे मक्का का प्रसिद्ध मक्केश्वर मंदिर भी बताया है। यानी कौन सही है कौन गलत है, इसे आस्था के आधार पर समझ सकते हैं या तर्क के आधार पर भी, क्योंकि इसके बारे में सटीक जानकारी किसी के पास उपलब्ध नहीं है। इसलिए अगर इस पत्थर की उत्पत्ति का सबसे सटीक अनुमान लगाना है तो किद्वंतियों और मान्यताओं या आस्था से परे जाकर अरब देशों और उनके आसपास के पुराने धार्मिक रीति रिवाजों में झांकना होगा। ताबिज सिद्दीकी लिखते हैं कि इस पत्थर का कोई भी जिक्र कुरान में नहीं आया। ये सबसे अहम हिस्सा है जिस पर सबसे पहले गौर करना चाहिए। इसका जिक्र कुरान में न होना इस बात की तरफ इशारा करता है कि इस पत्थर को चूमने की प्रथा 7वीं सदी के बाद ही पैदा हुई, यानी मोहम्मद के जाने के बाद, क्योंकि इसका जिक्र कुरान में ना होकर सिर्फ हदीसों में मिलता है। और हदीसें तो बस कही सुनाई बातें हैं जिनका कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है। इस वजह से हदीसों में क्या सच है क्या झूठ है कोई बिल्कुल दावे से नहीं बता सकता। ताबिज कहते हैं कि हदीसों में भी इस काले पत्थर को लेकर एक रूपता नहीं है। इस पत्थर की उत्पत्ति को लेकर बहुत सी इस्लामिक हदीसें हैं। कोई हदीस कहती है कि पैगंबर इब्राहिम जब काबा बना रहे थे तो दीवार में एक जगह खाली रह गई थी। उसको भरने के लिए उन्होंने अपने बेटे इस्माइल को बोला कि कोई पत्थर ढूंढ के लाओ। इस्माइल जब पत्थर ढूंढने गए तो कोई पत्थर ना मिला, मगर जब वापस आए तो देखा काला पत्थर दीवार के उस खाली कोने में लगा हुआ है। इस्माइल ने जब पिता से पूछा कि यह पत्थर कहाँ से आया तो इब्राहिम ने कहा कि जन्नत से जिब्राइल नाम के फरिश्ते ने इसे ला कर दिया है। बस उसी दिन से इसे काबा में लगाया और पूज्य हो गया। ताबिज लिखते हैं कि ये तो एक इस्लामिक किद्वंती है। इस किद्वंती का कोई भी सबूत हदीसों के सिवा दुनिया की किसी भी इतिहास की किताब में नहीं है, यहाँ तक कि कुरान में भी नहीं मिलता। तो फिर इस पत्थर को पूजने के पीछे छिपी मान्यता को आखिर कहाँ ढूंढा जाए। आप ये काबा की एक पुरानी तस्वीर देखिए। काबा बिना किसी छत के है, पत्थरों की 4 दीवारी से बना हुआ था।
जो कि एक दूसरे के ऊपर फंसा कर रखे गए थे। छत की जगह इसे बड़े कपड़े से ढका जाता था, जैसा कि आज भी है, मगर आजकल इसके ऊपर एक छत है। इसमें भीतर प्रवेश करने के लिए 2 छोटे दरवाजे भी हैं। भीतर प्रवेश करने पर अंदर देवी देवताओं की मूर्तियां थी। बाहर की तरफ से काबा 360 देवी देवताओं की मूर्तियों से घिरा हुआ था। वो अरब के विभिन्न क्षेत्रों के देवी देवता थे। हर अरबी कबीले और कुल का अपना एक अलग देवता या देवी होती थी। काबा के अनुसार अरबियों ने लगभग हर उस देवी देवता को जगह दे रखी थी जो किसी भी कुल या कबीले के लिए पूजनीय था। काबा के आसपास 360 मूर्तियों का होना इस बात की ओर भी इशारा करता है कि अन्य सभ्यताओं की तरह अरब के लोग भी ग्रहों की पूजा किया करते थे। कैरेन आर्मस्ट्रॉन्ग की किताब इस्लामिक शॉर्ट हिस्ट्री में इस धारणा की पुष्टि करते हैं कि उनके हिसाब से 360 मूर्तियों का होना साल के 360 दिनों की ओर इशारा करता है, और वहाँ ग्रहों से संबंधित देवी देवताओं का होना इस बात को मजबूत करता है। यानी ये तय है कि एक समय अरब और उसके आसपास के लोग इस पत्थर की पूजा किया करते थे। बैतुल के इस पत्थर में जान होने की धारणा पर अगर हम आगे बढ़े तो एक हदीस इसे लेकर बेहतर समझा सकती है। बताया जाता है कि एक बार जब खलीफा उमर ने पत्थर को ये कहते हुए चूमा कि तू सिर्फ एक पत्थर है, तू ना किसी का फायदा पहुंचा सकता और न नुकसान, इसलिए अगर तुझे मोहम्मद ने ना चूमा होता तो मैं भी तुझे ना चूमता। उमर की ये बात सुनकर अली उनसे कहते हैं, बिल्कुल ये पत्थर नुकसान भी पहुंचा सकता है और फायदा भी। हदीस कहती है कि अल्लाह कहता है कि उसने आदम की संतानों से इंसान बनाया। उसने इसके लिए सबसे कहा कि तुम सब गवाही दो इस बात की, और सभी ने गवाही दी। उस गवाही को अल्लाह ने लिख दिया। इस पत्थर के आँख, नाक, कान और मुंह भी थे। अल्लाह के हुक्म पर इसने अपना मुंह खोलकर गवाही भी दी थी। उसी दिन से अल्लाह ने इसे वो गवाही इस पत्थर के भीतर रख दी और हुक्म दिया कि उस गवाही को वो हर उस हाजी को दे जो यहाँ हज करने आएगा। यानी हदीसों से साफ पता चलता है कि इस पत्थर के कान, आँख, मुंह भी थे, जैसे सनातन धर्म में देवी देवताओं के होते हैं। हो सकता है वो तोड़ दिए गए हो, जैसे तालिबान ने बामियान में बुद्ध के और मिस्र में पिरामिड के तोड़े गए थे। ये बात आस्था की नहीं है, बात है इतिहास की। अन्य कई हदीसों में भी इस बात का जिक्र है कि पैगंबर इस पत्थर को अल्लाह के दाहिने हाथ की उपमा देते थे। इन सभी बातों में जो सबसे अधिक सही प्रतीत होती है वो है इस पत्थर को बैतुल यानी ईश्वर का घर समझ के पूजना, जिसे इस्लाम के पहले अरबी लोग करते थे। वो इसे जीवित पत्थर और ईश्वर का अंश समझते थे। पत्थर में जीवन की इस बात को तिरमजी की ये हदीस और आगे बढ़ाती है। यानी इब्न अब्बास कहते हैं कि पैगंबर ने कहा कि कयामत के दिन अल्लाह इस पत्थर को सामने लाएगा। उस दिन इस पत्थर की 2 आंखें और एक मुंह होगा। उस दिन ये पत्थर गवाही देगा उन लोगों की जिन्होंने इसे नेक नीति के साथ चूमा था। अब कयामत को इस्लाम का अंत समझे या दुनिया का अंत, लेकिन ये तो साफ लिखा है कि जरूर इसमें कोई मूर्ति कैद है। जिस दिन इसकी सही जांच पड़ताल होगी, खोज होगी, तो अंदर से शायद मूर्तियां ही निकल सकती है। अभी ये अनुमान है क्योंकि इस्लाम के आने के बाद बैतुल को चूमने की इस परंपरा को जस का तस उठा लिया गया। पुराने अरब का इतिहास इस्लाम आने के पहले बहुत कम मात्रा में लिखा गया। जो लिखा गया वो भी इस्लाम आने के बाद उन्होंने नष्ट कर दिया। जो कुछ बचा इतिहास है उसमें इस पत्थर की कोई खास जानकारी उपलब्ध नहीं है, सिवाय इसके कि ये पूजनीय पत्थर है। दूसरा किस्सा, मुसलमान मानते हैं कि पैगंबर अब्राहम को अल्लाह ने एक तीर्थ स्थान बनाकर समर्पित करने को कहा। अब्राहम और इस्माइल ने पत्थर का एक छोटा सा घनाकार इमारत का निर्माण किया। इसी को काबा कहा जाता है। धीरे धीरे लोगों ने यहाँ अलग अलग ईश्वर की पूजा शुरू कर दी और पैगंबर इब्राहिम के जरिए बनाई गई इस पवित्र इमारत में मूर्तियां भी रखी जाने लगी। ये तो थे इस्लामिक मत। अब यहाँ एक तीसरा मत है। ये इतिहासकार पियनोक का मत है। पियनोक कहते हैं कि अरब में जिस देवता की पूजा की जाती थी उसका नाम था हुबल, और हुबल के सर पर है चंद्रमा, जो हिंदुओं के आराध्य और देवों के देव महादेव के सर पर विराजमान है। यहाँ आपको गौर करना पड़ेगा कि हुबल के सर पर चंद्रमा है, जो हिंदुओं के आराध्य देवों के देव महादेव के सर पर भी विराजमान है। 6ठी-7वीं सदी से पहले यहाँ 3 देवियों की भी पूजा की जाती है, जिनको वहाँ की लोकल भाषा में अल अजा, अल लत और मीनत कहा जाता था। इन 3 देवियों के हाथ आशीर्वाद मुद्रा में उठे हुए हैं और शेर नीचे विद्यमान है। कुरान में सूरह 53 आयत 19-23 में अल लात का उल्लेख अल उज्जा मनात के साथ किया गया है। आखिर ये 3 देवी कौन है? क्या सनातन धर्म में आज भी पूजा की जाने वाली माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा
और माँ सरस्वती जी की ये तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं। पीएन ओक लिखते हैं कि मोहम्मद का जन्म उस कबीले में हुआ था जहां हुबल को भगवान के रूप में पूजा जाता था। कबीले के सरदार से मोहम्मद का झगड़ा होगा, जिसका परिणाम हुआ युद्ध, और मोहम्मद और उसके अनुयायियों ने कबीले के सरदार को मार डाला और सारी मूर्तियां छत विछत कर दी। लेकिन लड़ाई करके कोई कबीले का सरदार तो बन सकता है, पर लोगों के दिलो दिमाग में वो हजारों वर्ष पुरानी पूजा पद्धति को कैसे नष्ट कर सकता है। आप ये दो ड्रेस देखिए, एक हवन यानी यज की ड्रेस है और दूसरी ये ड्रेस है हज की, यानी हज और यज की ड्रेस एक ही है। तो निश्चित ही इसका कुछ कारण रहा होगा, या ये भी हो सकता है कि बाद में आस्था से ना टकराकर इसे दूसरा रूप दे दिया गया हो या उसे ढक दिया गया हो। जब लोगों ने पूछा होगा कि ये सब क्यों किया, तो उसके जवाब में यही कहा गया होगा, जैसा हदीस कहती है कि कयामत के दिन अल्लाह इस पत्थर को सामने लाएगा। उस दिन इस पत्थर की दो आंखें और एक मुंह होगा। उस दिन ये पत्थर गवाही देगा उन लोगों की जिन्होंने इसे नेक नीति के साथ चूमा था या को पूजा था। यानी ये भी कह सकते हैं कि कुछ तो ढका गया था, जिसका भेद खुलने का डर मन में आज भी है, वरना एक गाने से यूं भावना आहत होने का ट्वीट ना होता।